हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। +40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है वैद्युत विभव पर। वैद्युत विभव बच्चों, यदि बिंदु O पर एक आवेश Q रखा हो तो यहां से R दूरी पर एक बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। बच्चों, ये है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, लेकिन ये उस स्थिति में है बच्चों जब माध्यम क्या है? या तो वायु है या तो निर्वात है। बच्चों, अगर कोई अन्य माध्यम है, अगर किसी अन्य माध्यम की बात हो बच्चों, तब यह सूत्र क्या हो जाएगा? तब यह सूत्र हो जाता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। सर, दोनों तो समान ही है। समान नहीं है बच्चों, यहां पर हमें उस माध्यम के परावैद्युतांक का भाग देना होता है। ठीक है बच्चों, तो K क्या है? K है माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का परावैद्युतांक। तो चलिए बच्चों, अब इस मूल अवधारणा का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि +40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर दो आवेश हैं। एक आवेश मान लीजिए बिंदु A पर रखा हुआ है, एक आवेश बिंदु B पर रखा हुआ है। QA और QB दोनों ही आवेश कितने हैं बच्चों? +40 माइक्रोकुलाम के हैं, यानी कि ये हो जाएंगे 40 गुणा 10 के घात में -6 कुलाम। ठीक है बच्चों, तो यहां पर है QA, यहां पर है QB, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? दोनों के बीच की दूरी है 0.4 मीटर। 0.4 मीटर। अब बच्चों, इनके मध्य बिंदु पर हमें विभव की गणना करनी है। तो ये है मान लीजिए मध्य बिंदु O। ठीक है बच्चों, और हमें निकालना है बिंदु O का विभव। तो बच्चों, बिंदु O पर विभव A के कारण भी होगा, बिंदु O पर विभव B के कारण भी होगा, और इन दोनों को जोड़ने पर हमें बिंदु O का कुल विभव मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखिए, चूंकि O AB का मध्य बिंदु है तो ये भी होगा 0.2 मीटर AO, और OB का मान भी होगा 0.2 मीटर। ठीक है बच्चों, और अगर आप देखेंगे तो VOA और VOB का मान हमें समान ही मिलेगा, क्योंकि दोनों आवेशों के परिमाण भी बराबर हैं और इनकी इस बिंदु O से दूरी भी समान है। अतः VO जो होगा बच्चों, इनमें से किसी भी एक का दोगुना आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें जब VOA ज्ञात करना होगा तो हम कैसे करेंगे? हम सूत्र लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि यहां पे परावैद्युतांक की बात हो रही है बच्चों, तो हम उसका परावैद्युतांक भी लेंगे और Q/ हम कर देंगे इस OA या AO का जो दूरी है। चलिए बच्चों, सूत्र में मान रखें। तो बच्चों, हमें मालूम है कि ये जो है, ये इसका मान कितना होता है बच्चों? इसका मान होता है 9 गुणा 10 के घात में 9। ठीक है बच्चों, और 1 परावैद्युतांक यानी कि 2। Q बच्चों कितना है? यह है 40 गुणा 10 के घात में -6,
और बच्चों हमें भाग देना है AO का, जो कि है 0.2 मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 के घात में -1। ठीक है बच्चों, क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख दें, 2 गुणा 10 के घात में -1 मीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसे हल करेंगे तो हमें अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा। हमें मिल रहा है पहले VOA, जो कि हमने लिखा है 9 गुणा 10 के घात में 9 गुणा 1/2। ठीक है बच्चों, ये गुणा है, और आगे हमें गुणा करना है 10 के घात में 40 गुणा 10 के घात में -6, और बच्चों हमें भाग देना है 2 गुणा 10 के घात में -1। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसे हल करते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिल रहा होगा 2 और ये 20 दूनी 40, 2 और ये 10 दूनी 20। इसकी कहानी तो हमने खत्म की बच्चों। तो यहां पे हमारे पास बच गया है VOA बराबर 9 गुणा 10 के घात में 9 गुणा 10 के घात में -6। अब बच्चों यहां पर 10 भी तो बचा है, तो 10 के घात 1 रहेगा, और बच्चों ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी 10 के घात में 1 हो जाएगा। चलिए अब इसे हल कर लें। तो 9 गुणा 10 के घात में देखिए 9 और ये 10 और ये 11 और -6, यानी हमें मिलेगा 10 के घात में 5 मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये है बच्चों VOA का मान। जब हम कुल विभव की बात करेंगे, बिंदु O पर कुल विभव क्या था, 2 गुणा VOA था, यानी कि 2 गुणा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए 2 गुणा किसका, VOA का, जिसका कि मान है 9 गुणा 10 के घात में 5, 9 गुणा 10 के घात में 5, यानी कि बच्चों हमें मिल रहा होगा 9 दूनी 18 गुणा 10 के घात में 5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, VO का मान है ये, VO का मान है बच्चों ये। VO बराबर है 18 गुणा 10 के घात में 5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।